ट्रांसपोर्टर की तरफ से वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 तारीख को जब हमें एक धक्का लगा पूरे ट्रांसपोर्टरों को, क्योंकि आफत का पहाड़ उस समय टूटा हम पे, जब हमें ये पता चला कि वजीर साहब का विश्वासघात के साथ जो कत्ल किया गया दिल्ली में। तो आज हमने उसी सिलसिले पे ये वार्ता रखी है सारे ट्रांसपोर्टरों ने, क्योंकि वजीर साहब हमारे शाखा थे और उसी के नीचे ये सारा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट का चलता था। तो बड़े अफसोस के साथ हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है बिना वजीर साहब के। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो एक ही है कि वजीर साहब की जिन हालात में उन लोगों ने बेरहमी से कत्ल किया गया, तो आज हमारी जो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, सबने हमने एक ही छाते के नीचे आके आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्योंकि वजीर साहब ने आपने देखा होगा 40 साल दिए हैं ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि वजीर साहब खाली ट्रांसपोर्ट के ही चेयरमैन नहीं थे, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन थे और एनसी सरकार में फार्मर एमएलसी भी रह चुके हैं। तो आपने देखा एक हरमीत जो सांबा से पकड़ा गया, लेकिन हम चाहते हैं कि तहकीकात जो हो वो फास्ट ट्रैक पर आके हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी हमारे जितने लोग हैं उसमें, चाहे ऑनर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सारी ट्रांसपोर्ट मायूस है। तो मैं ट्रांसपोर्टरों की तरफ से यही अपील करूंगा, खासकर दिल्ली क्राइम पुलिस को, कि ये जो लोग जिन्होंने ये कत्ल करवाया है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो कम से कम सामने आने चाहिए, क्योंकि इसमें वजीर साहब की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कारण ही कुछ हुआ है, क्योंकि उसके पर्दे के पीछे वही लोग हैं जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इनके अपोजिशन में थे। तो मैं आपके माध्यम से खासकर सरकार को भी एक चेतावनी भी दूंगा और हम अपील भी करेंगे, क्योंकि ये इसको सस्ते मत सोचे कि ट्रांसपोर्टर चुप करके बैठा हुआ है। हम अभी 10-12-15 दिन ही हुए हैं, क्योंकि हम शौक में थे, वजीर साहब हमारे बीच में नहीं है, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ इसी शौक में थे कि चलो 10-12-13 दिन हो जाते हैं, उसके बाद अगर सरकार चाहती है कि हमारी तरफ से कोई हम रोडों पे नहीं आए, एजिटेशन नहीं करें इस वजह से, तो ये कम से कम जो पर्दे के पीछे लोग हैं वो सामने आने चाहिए। और दिल्ली क्राइम जो पुलिस है, और खासकर दिल्ली पुलिस और हमारी ये ड्यूटी गवर्नमेंट जो है, अगर दिल्ली क्राइम ब्रांच को लगता है कि उन्हें कोई परेशानी आ रही है तहकीकात में, तो वो जम्मू पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। वो हमारे डीजी जो जम्मू हैं और खासकर हमारे जो गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा जी, वो इसमें इंटरवीनेंस करें ताकि सच्चाई सामने आ सके और हमें जो ट्रांसपोर्टरों का है वो इंसाफ मिल सके। क्योंकि और अगर लगता है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को कोई परेशानी आ रही है, तो अगर हमें लगेगा कि हमारी जो तहकीकात सही तरफ नहीं जा रही, तो हम सीबीआई की भी मांग करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूरे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, क्योंकि हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनमें रोष है, हम नहीं चाहते कि कल को हम रोडों पे आके इंसाफ मांगे सरकार से। और हमारे जो गवर्नर साहब हैं, इनको भी चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली क्राइम जो पुलिस है उनके साथ मिलके और उनको एक अपनी तरफ से मैसेज देके कि हमें कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इस हालात में हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता, तो मुझे लगता है हमें फिर, आपको पता ही है ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ कैसी होती है, हम चक्का भी जाम करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं अगर सही तरफ तहकीकात जा रही है, तो इसीलिए हमने आपको आज तकलीफ दी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं 1-2 बात और भी कहना चाहूँगा। जैसा कल मैं किसी गुलिस्तान न्यूज़ में जो चैम्बर ने कॉल दी थी
उसमें ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि हम शॉप में हैं, अभी हम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, आपने लेटर ऑन फैसला लिया है। तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ पे सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसपोर्टरों का साथ था। वजीर साहब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वजीर साहब का जो आशीर्वाद था वो सभी हमारे ट्रांसपोर्टरों पे हमेशा के लिए रहेगा। तो मैं चैम्बर को आपके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहूँगा, चक्का हमारा है और जाम आप लोग कैसे करोगे। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज जरूर दूंगा, अगर आपने पूरी स्टेट को इकट्ठे लेके चलना है तो ट्रांसपोर्टर कभी भी पीछे नहीं हटा है, क्योंकि जम्मू की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा ट्रांसपोर्टर आगे रहा है। मुझे याद है 2015 में जब ये एम्स की बात हुई थी तो एक वजीर साहब हमारा शाता थे, तो हमने वो एम्स लेके दिखाया था। तो आज हमारी जो वार्ता इस मसले पे थी, क्योंकि वजीर साहब की जो हत्या की गई है, तो जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो सामने आना चाहिए। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हमें जो लगती है, क्योंकि इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ही रोल है, और कम से कम ऐसी तहकीकात करनी चाहिए जो लोग पीछे छुपे हुए हैं वो सामने आए। धन्यवाद।